एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया और इसमें 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है, जिससे मौजूदा शराब कम होकर 11% से 10.50 पर आ गई है। अब इससे पहले तवक्को की जा रही थी कि शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी पॉलिसी मीटिंग में शरह सूद को 11% पर ही बरकरार रखेगा। कुछ एक्सपर्ट्स ये कह भी रहे थे कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट में कमी ना लाने का भी बड़ा इम्कान मौजूद है, जिसकी वजह महंगाई के खतरात भी हैं जो आने वाले महीनों में 6 से 8% तक भी रहेगी और माली साल 2026 के आखिर में ये बढ़ भी सकती है। और इसकी वजह बेस इफेक्ट्स ख़त्म होना है, जिसमें सैलाब से खुराक और ट्रांसपोर्ट की कीमतें गैर मुस्तहकम होना भी शामिल है। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जुमेरात को दूसरे रिव्यू में भी इस बात का इशारा दिया था कि मॉनेटरी पॉलिसी मुनासिब तौर पर सख्त रहनी चाहिए ताकि महंगाई कंट्रोल में रहे। स्टेट बैंक ने फॉरवर्ड आउटलुक पर मुस्बत रियल शरह सूद बरकरार रखी है, जो महंगाई को कम करने में अहम थी। अब भी बैरूनी दबाव, रुपए की कदर और बफर्स बनाने की ज़रूरत है। अब इसमें एक्सपर्ट्स जो शरह सूद में कट को माली साल 2026 के आखिरी महीनों या 2027 तक मौखर होता हुआ देख रहे थे। पिछले कुछ रिव्यूज़ में इसको स्टैटिक रखा गया था, लेकिन आज होने वाले इस ऐलान से, जिसमें 0.5% शरह सूद में कमी लाई गई है, इससे आने वाले वक्तों में अब महंगाई पर क्या असरात मुरतब होंगे, ज़ाहिर है ये आगे चलकर ही पता चल सकेगा। इससे कबल स्टेट बैंक ने शरह सूद को सितंबर से 11% पर रोक रखा है, जबकि जून 2024 से मई 2025 तक 1100 बेसिस पॉइंट्स का कट इसमें हुआ था, क्योंकि महंगाई 40% से गिरकर सिंगल डिजिट में आ गई थी। अब पॉलिसी डेटा पर यह मुनसर है, ये सख्त पॉलिसी कीमतों को मुस्तहकम रखेगी, रुपए की कदर क्या रुक सकेगी और क्या इससे IMF की शराइत पूरी हो सकेंगी। अब इसका इफेक्ट क्या होगा और इसको सिंगल डिजिट में कब और कैसे लाया जा सकेगा, इस पर हम बात करेंगे। अरबेक साहब मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू के सनतकार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये 50 बेसिस पॉइंट्स यानी आधा फीसद की कमी, ये सिर्फ एक अलामती कमी है या इसका वाकई कोई बड़ा एक फायदा भी होने वाला है? नहीं, आधा फीसद एक बहुत बड़ी 50 बेसिस पॉइंट इसको कहते हैं जो कमी है, ये एक बहुत बड़ी कमी है जो स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में आज ऐलान किया है। और मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हमारा जो पॉलिसी रेट है वो सिंगल डिजिट इंशाल्लाह होगा। यही बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड थी कि ये सिंगल डिजिट था पहले 7-8, जिनको बढ़ा के आप ऊपर ले गए थे। और अब जब महंगाई कम हुई है, इन्फ्लेशन नीचे गिरा है, तो आप इसको दोबारा सिंगल डिजिट पे लाएं, क्योंकि इससे माली लागत जो है वो हमारी कंपनियों की पॉलिसी रेट कम करने से, लैंडिंग रेट कम होते हैं बैंकों से और माली लागत कम होती है कंपनियों की, आपके मुकाबलती सख्त होती है। आपको जो बैंकों के कर्जों पे मार्कअप देना पड़ता था वो कम देना पड़ेगा अब। तो मैं तो समझता हूँ ये बड़ी खुशाइन बात है और बिजनेस कम्युनिटी का एक वादा है, लेकिन सिंगल डिजिट का वादा है और सिंगल डिजिट इंशाल्लाह इसको करना है। गवर्नर स्टेट बैंक वगैरह से जब भी बात हुई तो उनका यही कहना था कि अफरात-ए-ज़र हमें डर है कि बढ़ ना जाए, क्योंकि पेट्रोल की कीमत, तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में अगर बढ़ती हैं तो वो हिट करेगा, ट्रिगर करेगा अफरात-ए-ज़र को। खाने पीने की अशिया वैसे बढ़ रही हैं, उससे भी अफरात-ए-ज़र में थोड़ी बहुत जो है वो इजाफा नजर आ रहा है। तो वो ये नहीं चाहते थे कि अफरात-ए-ज़र बढ़े और उसको फिर कंटेन करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए अगर दोबारा डिस्काउंट रेट आप बढ़ाएं तो वो जरा अच्छा नहीं लगेगा और उसको करना भी मुश्किल होगा। तो बहरहाल जब उन्होंने देखा कि तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई हैं, बल्कि आज पेट्रोल की कीमत 11 रुपये 30 पैसे और डीजल की 10 रुपये तकरीबन कम फी लीटर हो रही है, तो ये फैसला करने में उनको ज़रा आसानी हुई, क्योंकि पॉलिसी रेट जो है ये हमारे कर्जों पे सूद की जो बर्डन है और हमारी फाइनेंशियल जो वो है बर्डन है सनतों का, एक्सपोर्टर के कॉम्पिटिटिवनेस को ये खराब कर रहा था। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब जो है वो उनकी माली लागत में किसी हद तक कमी होगी, लेकिन इट इज नॉट द एंड, इट विल गो लॉन्ग वे। लेकिन मिर्जा हमने देखा कि 11% से 10.5% तक का ये जो सफ़र था ये महीनों पर मुहित हो गया और अब ये 10.5% से इसको सिंगल डिजिट में जाते हुए कितना अरसा, आप मजीद कितने महीने लगेंगे? क्योंकि पिछली 3-4 जो रिव्यूज हुए उसमें स्ट्रैटेजी रखा गया। ये पीरियड पे मुनसर नहीं है, इसमें डिपेंड करता है कि अफरात-ए-ज़र कहाँ जा रहा है। अफरात-ए-ज़र अगर आपका
कम हो रहा है, खाने पीने की अशिया की कीमतें कम हुई हैं, अगर आपकी तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रही है जो आजकल है, तो उस वक्त में ये डिस्काउंट रेट, पॉलिसी रेट कम होगा। अच्छा, लेकिन जो हुकूमत की इस वक्त स्ट्रैटेजी लग रही है वो चाहे आलमी मार्केट में कीमतें कम हो लेकिन यहाँ पर बढ़ने लगी हैं, चूंकि ये जो गैस का सर्कुलर डेट है उसको अब लेवी लगाकर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेवी में इजाफा होगा तो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेंगी। लेवी तो अकाउंट फॉर था, 5 रुपए का लेवी तो अकाउंट फॉर था, वो लगना भी शुरू हो गया है, वो 6 साल तक जाएगा। हमें फिक्र है उन चीजों की जो अकाउंट फॉर नहीं हुई है, जिसमें इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस, एलएनजी की कीमतें और खाने पीने की अशिया खास तौर से जिनमें इजाफा हो रहा था। शुगर को आप देखें, ये अपना 220 रुपए पे चली गई थी, 165 की इसकी ऑफिशियल आज में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट बनाई है कि शुगर मैनिपुलेशन, जो शुगर प्राइसेस मैनिपुलेशन की गई हैं जिससे कीमतें शुगर की बढ़ी हैं, तो उसमें भी बहुत सी माल प्रैक्टिसेस सामने आई हैं। लेकिन आपके सवाल का जवाब, ये पूरा दारोमदार है अफरात-ए-ज़र और मनी सप्लाई पे, और अगर अफरात-ए-ज़र कम रहेगा या कंटेन रहेगा, रिजर्व मनी जो है वो कम हो सकेगी, तो बिल्कुल ये डिस्काउंट रेट, पॉलिसी रेट कम होगा और ये सिंगल डिजिट हो जाएगा, जो हमारी सनत के लिए और हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। हमें अपने कर्जों पे इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाएगा, हमें कम शरह सूद अदा करना पड़ेगा। सही। और अब ये बिजनेस एक्टिविटीज से कितनी जनरेट होगी, चूंकि बहुत तवील अरसे से ये मुतालबा था बिजनेस कम्युनिटी का, सारे बिजनेसमैन का, कि ये इसमें कमी की जाए, और चलें 50 बेसिस पॉइंट्स की ये कमी हुई, एक जमूद टूटा काफ़ी अरसे के बाद, इससे कितनी मजीद एक्टिविटी अब क्रिएट होगी? देखिए, ये आपको इंटरनेशनल मार्केट में इस्तात आपकी या कॉम्पिटिटिवनेस, जिसे मुकाबली सकत कहते हैं, वो हमारी बढ़ेगी। हमारी 2 चीजों ने मुकाबलती सकत तोड़ी हुई है। एक पावर रेट, हम कहते हैं हमें 8 सेंट जो 25 रुपए फी किलोवाट या 25 रुपए फी यूनिट बनता है वो दें, और आज के 13 सेंट्स में और 14 सेंट्स में हमें वारे में नहीं है। और दूसरा मार्कअप हम कहते हैं सिंगल डिजिट हमें दें, जो अब 11 से 11.5 किए गया है। तो ये 2 चीजों में अगर आपकी कमी आ जाएगी तो हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बेहतर हो जाएगी, हम एक्सपोर्ट में अपनी अशिया ज्यादा बेच सकेंगे, जिससे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे, नई मुलाजमतें दी जाएंगी, बेरोजगारी कम होगी, गुर्बत में इजाफा होगा। ये सब चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो ये खुशाइंद अमल है, लेकिन ये उसके चंद स्टेप हैं, बट इसमें पूरे जो इसका सफर है वो जब ही होगा जब 8 सेंट बिजली के नेर, जो 25 रुपए फी किलोवाट, और तो ये जो ट्रैक, जी मेरे साहब, सिम्त इस वक्त सिम्त बिल्कुल दुरुस्त है, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर छोटी छोटी बेहतरी की कोशिश की जा रही है। सिम्त दुरुस्त है। डिस्काउंट रेट आपका 10.5 हुआ है। मुझे अल्लाह की इजाजत से उम्मीद है अगर अफरात-ए-ज़र नहीं बढ़ा तो ये 10 पे आ जाएगा नेक्स्ट पॉलिसी रिव्यू के ऊपर, और इस पे तो काम बहुत तेजी से हो रहा है। आज भी वजीर आज़म साहब ने बिजली रिफॉर्म्स पे, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पे बात की है, और उन्होंने डिस्कोस के जो नुकसान हैं जो बिजली की कीमत बढ़ाने के सबब है, उस पे उन्होंने निचकारी के लिए जोर दिया है, और दूसरे कुछ इक़दाम का ऐलान हुआ है वजीर आज़म पाकिस्तान ने। तो ये 2 चीजें हो गई, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह हमारी मुकाबलती सकत बहुत बेहतर हो जाएगी और हमारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। यही 2 हमारे पैर की बेड़ियां थी जो हमें इंटरनेशनल मार्केट में अपनी अशिया को अपने खरीदार के साथ मुकाबलती नहीं बना रही थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा अख्तर बेग साहब, मेंबर कमेटी फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू, सनतकार हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, वेलकम कर रहे हैं स्टेट बैंक के इस फैसले को। अब देखना है कि इसके कितने आने वाले दिनों में समरात लोगों तक पहुँचते हैं और कितने बिजनेसमैन इस पर इत्मीनान का इजहार करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।